दोस्तों, महाभारत युद्ध होने की वजह दुर्योधन और उसके मामा शकुनी को ही माना जाता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत युद्ध के एक ऐसे कारण के बारे में कि आप भी सोचेंगे कि यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वैसे तो महाभारत युद्ध होने के कई कारण मिलते हैं और लोग अपने हिसाब से युद्ध के अलग अलग कारणों की भी व्याख्या करते हैं, परंतु महाभारत के युद्ध का बीज तो पहले ही बो दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, द्वापर युग में पराशर नाम का एक ऋषि हुआ करता था जो कि बहुत ही ज्यादा विद्वान था और कहा जाता है कि एक दिन पराशर ऋषि यमुना पार कर रहे थे, परंतु उस दिन नाव एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती चला रही थी। सत्यवती के शरीर से मछलियों की दुर्गंध आती थी क्योंकि एक बार राजा सुगंधा जंगलों में शिकार करने के लिए गए, परंतु महल में राजा की पत्नी रजस्वला हुई तो उनके मन में गर्भ धारण करने की इच्छा हुई। तब रानी ने एक पक्षी से राजा को संदेश पहुंचाया और अपनी इच्छा जाहिर करी, और जैसे ही राजा को रानी का संदेश मिला तब राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य उस पक्षी को दे दिया और कहा कि जाओ इसे रानी को दे आओ। और जब वह पक्षी रानी के पास पात्र लेकर जा रहा था तभी दूसरे पक्षी के साथ लड़ाई करते हुए वह पात्र यमुना में गिर गया, और जैसे ही वह पात्र यमुना में गिरा तो उस पात्र को एक मछली ने निगल लिया जिससे वह गर्भवती हो गई। परंतु जब एक दिन मछुआरे को वह मछली मिली तो वह देखने में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इसलिए मछुआरा उस मछली को राजा सुगंधा के पास ले गया, और जब उस मछली का पेट काटा गया तो उसके पेट से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ, और उस पुत्री में बहुत ही ज्यादा मछली की गंध आ रही थी, इसलिए राजा ने उसका नाम मत्स्यगंधा रखा। और उसकी गंध की वजह से राजा ने उस लड़की को मछुआरे को ही दे दिया, और वह लड़की कोई नहीं बल्कि सत्यवती थी। जैसे ही सत्यवती जवान हुई तो वह बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगी और अपने पिता के साथ नाव के जरिए लोगों को यमुना पार कराने का काम करती थी। जिस दिन ऋषि पराशर ने सत्यवती को देखा तो उन्हें सत्यवती से मोह हो गया, और इस प्रेम के कारण वह सत्यवती से संबंध बनाने के लिए कहने लगे, परंतु सत्यवती ने कहा कि शादी से पहले ऐसा काम नहीं करना चाहती। परंतु ऋषि पराशर नहीं माने और सत्यवती से बार बार कहने लगे। तब सत्यवती ने कहा कि ठीक है, परंतु मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि जब हम संभोग करें उस समय हमें कोई भी न देख पाए, और दूसरी शर्त यह है कि संतान होने के बाद भी मेरा शरीर कौमार्य ही रहेगा, और तीसरी शर्त यह थी कि मेरे शरीर से मछलियों की जो दुर्गंध आती है उसकी जगह सुगंध आए। ऋषि पराशर ने कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर हैं। और फिर ऋषि पराशर ने सत्यवती के साथ संबंध बनाए, और फिर उसके बाद सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे महर्षि वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। फिर सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ हो गया था, और शांतनु से सत्यवती के 2 पुत्र हुए, विचित्र वीर्य और चित्रांगद। फिर शांतनु के देहांत के बाद गंगापुत्र भीष्म ने चित्रांगद का राज्याभिषेक किया, परंतु गंधर्वों के साथ लड़ाई में चित्रांगद मारा गया। उसके बाद विचित्र वीर्य का राज्याभिषेक हुआ। फिर विचित्र वीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से संपन्न हुआ, परंतु विचित्र वीर्य का कोई भी पुत्र नहीं हो पाया, और विचित्र वीर्य पीलिया रोग से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके पश्चात सत्यवती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र वेदव्यास को बुलाकर नियोग विधि से अंबिका और अंबालिका को गर्भवती करने के लिए कहा, जिससे पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। फिर इसके पश्चात ही पांडवों और कौरवों में युद्ध हुआ। तो दोस्तों, अगर सत्यवती विवाह से पहले ही ऋषि पराशर से संबंध नहीं बनाती तो शायद महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। तो दोस्तों, आज की रहस्यमयी कथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।